वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पहला सम कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन। ओके, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं किया है तो प्लीज़ देख लो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ एरर बताया था। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब पहले तो आप कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, पहले तो सम करने का फॉर्मेट समझते हैं बच्चे लोग। देखो, आपको बुक में आमने सामने करना है 2 पेज, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, ये एक पेज पे, और जर्नल प्रॉपर दूसरे पेज पे। कहीं ना कहीं बच्चे लोग ये 3 कॉलम जो है ना वो आपका वर्किंग नोट है, और ये वाला जो है वो मेन आंसर है। सबको समझता है? पहले कॉलम का नाम क्या है? रॉन्ग एंट्री, दूसरा रॉन्ग रिवर्स, तीसरा करेक्ट, चौथा जर्नल प्रॉपर। सबको समझता है बच्चे लोग? हाँ के ना? ओके, अब देखो यार, हम लोग क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब लोग मेरी बात समझो, हम लोग क्वेश्चन को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चे लोग। पहला पार्ट जो है वो करेक्ट रहेगा और दूसरा पार्ट जो है वो रॉन्ग रहेगा। तो पहला पार्ट करेक्ट है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, ईच एंड एवरीवन। इसीलिए हम लोग सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे? करेक्ट। फिर क्या करेंगे? रॉन्ग। रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? रॉन्ग रिवर्स। सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फिर रॉन्ग, रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, और ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा कैसे हम करने वाला। आज हमारा पहला सम है। ओके, क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है करेक्ट, दूसरा पार्ट क्या है? रॉन्ग। ओके, स्टार्ट करते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखो, पहली एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत फॉर ₹3000। मैंने पहले ही बोला हम लोग क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने सुजीत से गुड्स खरीदा 3000 का। हमने सुजीत से गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? परचेज, और पार्टी का नाम दिया है सुजीत। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। सबको मेरी बातें समझती है? तो देखो, सबसे पहले करेक्ट है, इसलिए हम लोग करेक्ट में पास कर रहे हैं। नंबर 1, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3000। ये हमारा वर्किंग नोट है। सबको समझता है? एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। करेक्ट एंट्री, सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। आगे बढ़ते बच्चे लोग। was रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। क्वेश्चन का पहला पार्ट करेक्ट है, दूसरा पार्ट रॉन्ग है। अकाउंटेंट ने गुड्स परचेज जो सुजीत से किया था उसको कौन से बुक में रिकॉर्ड किया? सेल्स बुक। देखो, बुक लिखा है, बुक मतलब डेबिट भी गलत हो गया, क्रेडिट भी गलत हो गया। अकाउंट मतलब सिंगल, बुक मतलब डबल। याद रखना, अकाउंट मतलब बच्चे लोग सिंगल और बुक मतलब डबल। सबको मेरी बातें समझती है? ईच एंड एवरीवन वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अकाउंटेंट ने जो हमने गुड्स परचेज किया सुजीत से उसको कौन से बुक में रिकॉर्ड कर दिया बच्चे लोग? सेल्स बुक। तो यही अगर मैंने सुजीत को गुड्स बेचा होता तो क्या एंट्री आता? सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चे लोग आराम से। क्वेश्चन का पहला पार्ट है करेक्ट, दूसरा पार्ट है रॉन्ग। हमने सुजीत से उधारी पे गुड्स खरीदा, फोकस करो। अकाउंटेंट ने उसको कौन से बुक में रिकॉर्ड किया? सेल्स बुक। अकाउंटेंट ने सोचा हमने सुजीत को गुड्स बेचा। अगर हम लोग सुजीत को गुड्स बेच रहे तो एंट्री क्या आएगी? बोलो सब लोग। सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000 3000। अब देखो, सबसे पहले आपने करेक्ट एंट्री पास की बच्चे लोग, फिर कौन सी एंट्री पास कर रहे हो? रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? रॉन्ग रिवर्स। तो सुजीत टू सेल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। ओके, अब सुनो, ये दोनों को कंपेयर करो। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये सेल्स है, ये परचेस है। कुछ लोग जिसको नहीं आता सुजीत सुजीत कैंसिल। अरे, सुजीत कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सुजीत दोनों जगह क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है।
क्रेडिट डेबिट कैंसिल होता है अकाउंट्स में, सेम साइन, क्रेडिट क्रेडिट कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो जर्नल प्रॉपर में ये दोनों को कंपेयर करना है, ये दोनों को कंपेयर करके एंट्री क्या आएगी बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 3000 टोटल कितना हो गया 6000। सबको समझा ईच एंड, आप चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, या बीइंग परचेज एंड सेल्स अकाउंट डेबिटेड एंड सुजीत अकाउंट क्रेडिटेड। सबको मेरी बातें समझते ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री पास की, करेक्ट, फिर रॉन्ग, फिर रॉन्ग रिवर्स, ये दोनों को कंपेयर करके कहां पे आएगा, जर्नल प्रॉपर। इसको रेक्टिफाइड एंट्री भी बोलते हैं, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। ओके, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पहला पार्ट है करेक्ट, दूसरा पार्ट है रॉन्ग। इसलिए सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे, करेक्ट, फिर रॉन्ग, फिर रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, रॉन्ग रिवर्स, और ये दोनों को करेक्ट करके जर्नल प्रॉपर। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। पहला एंट्री सबको समझता है बच्चे लोग, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। गुड्स फॉर ₹5200 सोल्ड टू सचिन। मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, करेक्ट। हमने 5200 का गुड्स सचिन को बेचा। सबको पहले तो मेरी बातें समझती है, सचिन को गुड्स बेचा तो एंट्री क्या आएगी, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले वाले का उल्टा है, वॉज पास थ्रू विच बुक, परचेज बुक। अकाउंटेंट ने सोचा हमने सचिन से गुड्स खरीदा। पहले तो करेक्ट एंट्री, सचिन को गुड्स बेचा, 5200 का गुड्स हमने सचिन को बेचा, तो करेक्ट एंट्री क्या है, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट एंट्री। सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5200 अकाउंटेंट ने इसको कौन से बुक में रिकॉर्ड किया, परचेज बुक। तो एंट्री क्या आएगी बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। अकाउंटेंट ने सोचा हमने सचिन से गुड्स खरीदा। सर मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा तो चलेगा, चलेगा, ये हमारा वैसे भी क्या है, वर्किंग नोट है। उल्टा करो इसका, सचिन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है 5200। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों एंट्री को कंपेयर करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, सचिन सचिन कैंसिल, अरे सचिन यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जर्नल प्रॉपर क्या बनेगा, सचिन अकाउंट डेबिट दो बार, मतलब डबल अमाउंट, टू परचेज टू सेल्स। सबको समझता है, सचिन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सबको समझ रहा है, 5200 ऊपर कितना आ जाएगा, 10400। वैसे देखा तो आपको पहला समझा तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझेगा, पहला और दूसरा ऑपोजिट है। यहाँ पे परचेज था, यहाँ पे सेल्स है, परचेज को सेल्स बुक में लिखा, यहाँ पे सेल्स को परचेज बुक में लिखा। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो बच्चे लोग। ये हमारा पहला सम है, आराम से सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करोगे, फिर रॉन्ग रिवर्स, दोनों को कंपेयर करके जर्नल प्रॉपर। आगे बढ़ते चलो थोड़ा फटाफट। थर्ड वाला, अ कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹800। पहले तो एक बात समझो, कस्टमर हमको रिटर्न कब करेगा, कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹800। कस्टमर हमको रिटर्न कब करेगा, जब हमने उसको सेल्स किया होगा। पहले तो समझो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, तो पार्टी का नाम नहीं दिया, कस्टमर टू सेल्स का उल्टा क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। पहले तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है 800 रुपए की, तो पहले मैं करेक्ट एंट्री पास कर देता हूं, ईच एंड एवरीवन पहले करेक्ट एंट्री पास कर देता हूं। कस्टमर टू सेल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। पार्टी का नाम नहीं दिया मिस्टर ए मिस्टर बी, इसलिए अमाउंट लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, तो अमाउंट का एरर होगा तो लिखना पड़ेगा। कस्टमर टू सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंट ने देखो, अकाउंटेंट ने क्या किया है, वॉज रिकॉर्डेड इन विच बुक, परचेज रिटर्न बुक। अकाउंटेंट ने ये एंट्री को परचेज रिटर्न में लिख दिया। तो परचेज का एंट्री क्या आता है, परचेज टू सप्लायर, पार्टी का नाम नहीं इसलिए, तो उसका उल्टा सप्लायर टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमको परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी है। बच्चे लोग समझ रहे हैं, तो रॉन्ग एंट्री में क्या लिखूं,
सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सबको मेरी बातें समझती है? इसका उल्टा करो, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। मिस्टर ए वगैरह नाम नहीं दिया इसलिए मैं सप्लायर यूज कर रहा हूं। अब दोनों को कंपेयर करो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट बराबर बच्चे लोग, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सप्लायर टू कस्टमर। सबको समझ रहा है हाँ के ना? 800 800 800 800। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो। यहाँ पे परचेज और सेल्स और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री हो रही है, सबको समझा? थर्ड वाले में क्या था? सेल्स रिटर्न के बदले अकाउंटेंट ने परचेज रिटर्न में एंट्री पास कर दी। सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करोगे? करेक्ट, फिर रॉन्ग, फिर रॉन्ग रिवर्स, और ये दोनों को कंपेयर करके जर्नल प्रॉपर बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट नरेशन लिख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 4 ईच एंड एवरी वन। एंट्री नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो, अ क्रेडिट सेल ऑफ 240 टू अजित। अजित को सेल्स किया 240 का, तो आप पहले तो करेक्ट एंट्री सोचो। अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 240। सबको पहले तो करेक्ट समझता है। वॉज एंटर इन सेल्स बुक तो सही है ना? वॉज एंटर इन सेल्स बुक तो सर गलत क्या है? अजित को सेल्स किया 240, उसको सेल्स बुक में लिखा। अरे बेटा गलत है अमाउंट। अब आप समझो, वॉज एंटर इन सेल्स बुक बोला है, सेल्स अकाउंट नहीं बोला है। याद रखना, बुक मतलब डबल, अकाउंट मतलब सिंगल, जो आप होप सो। ओके ईच एंड एवरीवन सुनो, 240 का हमने अजित को गुड्स बेचा, अकाउंटेंट ने सेल्स बुक में लिखा, तो अमाउंट कितना लिखा? 420। देखो यहाँ पे अगर सेल्स अकाउंट आता ना तो गलती सिर्फ सेल्स अकाउंट में हुई है भाई। इसने बेटा क्या बोला है? सेल्स बुक, मतलब डेबिट में भी गलती हुई, क्रेडिट में भी गलती हुई। फोकस। तो पहले तो अजित को गुड्स बेचा 240, अमाउंट का एरर है इसलिए मैं अमाउंट लिखूंगा। एंट्री नंबर 4, अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 240, ये करेक्ट एंट्री है। अकाउंटेंट ने एंट्री में गड़बड़ नहीं किया। देखो उसने भी अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखा, तो अमाउंट 240 के बदले उस भाई साहब ने लिखा 420। वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री। अमाउंट का एरर है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे सेल्स अकाउंट होता ना तो सिर्फ यहाँ पे 420 आता, ऊपर 240 आता। सेल्स बुक बोला है, फोकस करो। अब इसका उल्टा करो, रॉन्ग का देखो, पहले कॉलम का नाम क्या? रॉन्ग एंट्री, दूसरा रॉन्ग रिवर्स, इसका उल्टा करो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत अकाउंट, अमाउंट का एरर है 420 420। अब यहां गड़बड़ होने वाली है, ये आप रॉन्ग करोगे 100%। सुनो, अब कंपेयर करते वक्त थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा ईच एंड एवरीवन। देखो सेल्स डेबिट 420 से हुआ है और सेल्स क्रेडिट 240 से हुआ है, तो सेल्स में ज्यादा डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट। तो प्लस 440 माइनस 120, तो प्लस ज्यादा है, तो आंसर भी किस में रहेगा? प्लस। तो यहां पे ईच एंड एवरीवन, यहां पे डेबिट ज्यादा है सेल्स का, इसीलिए फाइनल आंसर में सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 180 से। 180 420 माइनस 240 से सेल्स डेबिट में क्यों आया? क्योंकि यहां पे बच्चे लोग फोकस करो, यहां पे सेल्स डेबिट ज्यादा है। अब अजित में डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट? क्रेडिट, इसलिए फाइनल आंसर अजित का, फाइनल आंसर अजित का कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। टू अजित अकाउंट 180। बहुत लोग यहां गलती कर रहे हैं, कुछ लोग तो कैंसिल करते हैं सोचे समझे बिना। अमाउंट अलग अलग है, कैंसिल हो सकता नहीं है मेरे दोस्त। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, जो ज्यादा है, जैसे सेल्स ज्यादा था डेबिट, इसलिए सेल्स डेबिट में आया। अजित क्रेडिट में ज्यादा है, इसलिए फाइनल आंसर अजित कहां पे आया? क्रेडिट में आया। खूब सबको मेरी बातें समझ रही है, लॉजिक समझता हूं ईच एंड एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। ओके फिफ्थ वाला एंट्री, सेल ऑफ ओल्ड टेबल एंड चेयर फॉर ₹900। ये टेबल एंड चेयर बेचा, इन शॉर्ट फर्नीचर। पार्टी का नाम वगैरह नहीं दिया है, आपने टेबल एंड चेयर बेचा, असेट बेचा, पैसा आया, असेट गया। सबसे पहले हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? करेक्ट एंट्री। पैसा आया, असेट गया, कितने का है? 900। अमाउंट का एरर नहीं है, चलो ठीक है। फिफ्थ वाला एंट्री ईच एंड एवरीवन,
सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री आएगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बराबर। पैसा आया, असेट गया। ओके, सबको समझता है? आप मेरी बात सुनो। अकाउंटेंट है वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। अकाउंटेंट ने इसको क्या माना? गुड्स बेचा। तो गुड्स बेचा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं? सेल्स अकाउंट। तो अकाउंटेंट ने, बच्चे लोग, अकाउंटेंट ने क्या लिखा रहेगा? ईच एंड एवरीवन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर बच्चे लोग? हाँ के ना? पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री। अब उल्टा, रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? रॉन्ग रिवर्स। सेल्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट। अब देखो, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो कैश अकाउंट क्या हो गया? कैंसिल। सर एग्जाम में ऐसा कैंसिल करना नहीं, छोटा सा ऐसा क्रॉस करोगे चलेगा, समझा? रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करोगे, रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फाइनल आंसर क्या आएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जो भी अमाउंट है, अमाउंट का एरर नहीं था, 900 है, जो भी है मुझे नहीं पता, सॉरी, याद नहीं है। सबको इधर तक समझता है? हाँ के ना? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो असेट को क्रेडिट करने के बदले अकाउंटेंट ने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। आगे बढ़ते ईच एंड एवरीवन। लास्ट एंट्री, ये सम तो बाद में करेंगे। रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर रेजिडेंस। पेड मतलब पैसा गया, रेंट पे किया, पर प्रोप्राइटर रेजिडेंस मतलब घर का खर्चा। घर का खर्चा मतलब पर्सनल खर्चा। तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री, सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? करेक्ट। तो करेक्ट एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। एरर देखो, एरर क्या है समझो, डेबिट करना था ड्रॉइंग्स को, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया रेंट को। समझ रहा है? रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर रेजिडेंस। तो करेक्ट एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री क्या है बच्चे लोग? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोप्राइटर रेजिडेंस है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट। अकाउंटेंट ने गलती से ड्रॉइंग्स के बदले किसको डेबिट कर दिया? रेंट। तो रॉन्ग एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रॉन्ग रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बराबर बच्चे लोग? हाँ के ना? अब आप कंपेयर करोगे तो कैश कैश क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। फाइनल आंसर क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? रेंट अकाउंट। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। इसी के साथ हमने सम खत्म किया। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से बोलो, एक रिकैप, दो पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है करेक्ट, इसलिए हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? रॉन्ग, फिर रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, और रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करके हम कहां पे लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर रेक्टिफाइड एंट्री। होप सबको मेरी बातें समझते हो, फंडा समझता हो, लॉजिक समझता हो। पहला लेक्चर हमने जो किया था उसमें टाइप्स ऑफ एरर किया था, सबको हर एक बातें क्लियर है? यहाँ पे अमाउंट का एरर भी आ गया, परचेज का सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स का परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये सीए फाउंडेशन की फेवरेट एंट्रीज है, बार बार ये लोग ऐसी एंट्रीज पूछते हैं बच्चे लोग। होप सबको मेरी बातें समझती हो।